हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा। आज मैं मटर पुलाव बना रही हूं। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना प्लीज़ और स्किप मत करना। तो चलिए देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। ये मटर पुलाव बहुत ही सिंपल है बनाना इसको। ये पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा कुकर रखी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पुलाव है तो बड़ा बर्तन चाहिए। और ये गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तेल थोड़ा ज़्यादा डाल लें यहाँ पे, क्योंकि पुलाव में थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है। तेल गर्म हो गया है। मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। खड़े मसाले डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 लौंग डाली हूँ, 8 से 10 काली ये गोल मिर्च, 4 ये हरी इलायची छोटी वाली और एक बड़ी इलायची। इन सभी को मैं कुछ सेकेंड के लिए, और ये मैं यहाँ पे एक तेज़ पत्ता भी डाली हूँ और मैं इसको कुछ सेकंड के लिए बस थोड़ा सा लाल होने तक इसको फ्राई कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का प्याज डाल रही हूँ, जिसको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटी है। यहाँ पे प्याज को थोड़ा मीडियम ही रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्याज, वैसे ही आप भी यूज़ करें। इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए इस प्याज को फ्राई करूँगी, थोड़ी सी बस कलर चेंज होने तक। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें एक बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 टमाटर, मोटा पतला चाहे जैसे भी काट सकते हैं आप, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि पुलाव बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा मोटा ही टमाटर को काटी हूँ। और मैं सभी को मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं 2 मिनट के लिए इस सभी को फ्राई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कुछ पुदीने पत्ते डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे करीब 20 से 25 पुदीने पत्ते डाली हूँ, और ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। पुदीना पत्ते डालने से फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा पुदीना पत्ता यूज़ की हूँ। इन सभी को मैं अच्छे से चला देती हूँ बीच बीच में, नहीं तो ये बैठ जाता है नीचे। और मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखी हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर यूज़ किया है, और ये मटर करीब 150 ग्राम होगा। मैं जिस हिसाब से चावल ली हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 150 ग्राम मटर यूज़ किया है। और मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मटर के साथ। ये लहसुन टमाटर प्याज सभी को एक साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे नए रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। मैं इस चावल को 10 मिनट के लिए भिगो के रखी थी, और मैं 1 ग्लास से मेजर की हूँ। 1.5 ग्लास मैं यहाँ पे चावल यूज़ किया है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। और मैं ये 1.5 ग्लास चावल यूज़ की हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 ग्लास पानी यूज़ करूँगी, और पानी को भी मैं गर्म करके रखी हूँ पहले से। और मैं ये पूरे पानी डाल दूँगी। 1 ग्लास मैं बचा के रखूँगी, 3 ग्लास तकरीबन मैं डाल दूँगी इसमें। मैं इस चावल को इस मसाले के साथ इसीलिए फ्राई नहीं की, क्योंकि मैं चावल भिगो के रखी थी, ये सारे चावल टूट जाता। ये देखिए पानी गर्म था हमारा पहले से, तो ये उबलने लगा है। यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ लास्ट में, मैं भूल गई थी डालना। तो आप जब ना प्याज डालते हैं तभी डालिए हरी मिर्च, और कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो इसीलिए आप माइंड मत करना। और मैं अभी टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा। मैं दो चम्मच यहाँ पे नमक ही डाल रही हूँ, और 1 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाला है। इन सभी को मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से। सभी को मैं अब अच्छे से चला देती हूँ एक बार। और मैं अभी इस पुलाव में कोई मसाले नहीं यूज़ करूँगी, जैसे ही बहुत टेस्टी बनता है। अभी मैं फ्लेम को मीडियम रखी हूँ, और मैं इसको कवर कर देती हूँ। और ये जब तक सॉफ्ट होगा हमारा राइस, पुलाव बन के तैयार होगा। मैं एक बार बीच में चेक कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा राइस नहीं हुआ है, इसमें पानी थोड़ा लगेगा। मैं थोड़ा सा चला देती हूँ पहले।
अभी मैं 1 गिलास जो पानी बचा के रखी थी वो मैं इसमें डालूंगी। चावल को भी मैंने चेक किया, चावल नहीं हुआ है, देखने से भी पता चल रहा है। ये गर्म पानी जो मैं बचा के रखी थी वही मैं डाल रही हूँ, कच्चा पानी बिल्कुल ना डालें इसमें। सभी को मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, हल्के हाथों से बस मिक्स करना है। फिर से मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये देखिए हमारा पुलाव बन के तैयार है। इसको बनने में ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं चावल पहले से भिगो के रखी थी। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। मैं लास्ट में धनिया पत्ता डाल रही हूँ थोड़ा सा, और ज़्यादा ना डालें इसमें, नहीं तो ज़्यादा धनिया पत्ता डालने से धनिया पत्ते का ही फ्लेवर ज़्यादा आ जाता है, तो इसीलिए मैं कम यूज़ की हूँ यहाँ पे धनिया पत्ता। और एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए प्लीज़, बहुत ही अच्छा लगता है। ये खाने में बहुत ही सिंपल है, बनाना में बहुत सिंपल है, बहुत ही कम सामान में बना है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।